नमस्कार दोस्तों, जब से अभय सिंह वायरल हुए हैं, इंटरनेट पे लड़ाइयां शुरू होने लगी है, वो भी लोगों के कमेंट सेक्शन पे। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। महाकुंभ सेलिब्रेशन होता है गुरु का। गुरु यानी कि जुपिटर का एक चक्कर अर्थ के 12 साल के बराबर होता है। 6 साल में आता है एक महाकुंभ और फिर 12 साल में आता है दूसरा, और 144 ईयर्स में आया है ये वाला महाकुंभ, और ये बहुत ही खास है। अनफॉर्चुनेटली न्यूज चैनल्स असली काम छोड़ के बेफालतू की चीजों में लगे हुए हैं। उन्हें हमारी आज की जनरेशन को और सभी लोगों को बताना चाहिए कि 144 इयर्स में आने वाला ये महाकुंभ इतना खास क्यों है। इनफैक्ट नासा ने इस बारी मिथिकल सरस्वती की पिक्चर शेयर करी है। नासा ने उस जगह को पॉइंट आउट किया है। ये भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इन्वेजन्स और कॉलोनाइजेशंस की वजह से हमारी सनातन संस्कृति को एक पिछड़ी हुई सिविलाइजेशन करार दिया गया था। आज वही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में गीता पढ़ाई जाती है और मेटाफिजिक्स का भंडार कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता को। ऑलमोस्ट 450 इयर्स के बाद ये मेला प्रयागराज में लग रहा है, नॉट इन इलाहाबाद। और ये वहां पे होता है जहाँ पे गंगा, जमुना और मिथिकल सरस्वती का संगम होता है। मिथिकल सरस्वती यानी कि वो जो दिखाई नहीं देती, बट दे नो हाउ टू कैलकुलेट द लोकेशन। लोगों को यानी कि विश्व के दूसरे लोगों को भी ये पता चल रहा है कि जो भी चीजें भारत में होती थी वो ऐवी नहीं हो रही थी। उसके पीछे एक लॉजिक था, एक साइंस है, मेटाफिजिक्स है, डीप नॉलेज। गुरु हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा माननीय होते हैं, और उनकी महत्वता प्रभु के भी बराबर, प्रभु से भी ऊपर रखी जाती है। इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियों मिलाए। साइंस की दुनिया में भी इंडिया का परचम लहरा रहा है, क्योंकि भारत ही वो कंट्री थी जिसमें पहले से ही 9 ग्रहों के बारे में लोग जानते थे, और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी वर्ड भी इंडिया से ही आया है। लोग कहते हैं कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, ग्रेविटी आई, ये आया वो आया, लेकिन भारत में तो ये सब सदियों से था। जब अंग्रेज आए थे तब भी महाकुंभ मनाया जाता था, उससे पहले भी मनाया जाता था। जब हम बहुत छोटे थे तब हम सुनते थे कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं, खो जाते हैं, इन अ जोकिंग वे। अब पूरा विश्व धीरे धीरे ये कहने लगा है कि भारत एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है। तो समझिए कि जिस इवेंट में गुरु की पूजा की जाती है, गुरु को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी इवेंट में IITN बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह चले जाते हैं और जूना अखाड़ा के गुरु को ही गाली दे देते हैं या उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, अखाड़े का भी एक रूल होता है, वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सनातन धर्म, पूरा का पूरा सनातन धर्म ही गुरु शिष्य परंपरा पे चलता है। राम से लेके कृष्ण से लेके सारे के सारे जितने भी महान लोग आए इस पृथ्वी पे, उन्होंने इस परंपरा को फॉलो किया है। तो एक ऐसे फेस्टिवल में आके वहाँ की सारी रिसोर्सेज को यूज करने के बाद अगर आप डिनाई कर दो कि मेरा कोई गुरु नहीं है, ना मैं कोई शिष्य बनाऊंगा, इस तरह की एरोगेंट लैंग्वेज को वहां के साधुओं ने अप्रिशिएट नहीं किया। और दोस्तों ये कह दिया कि अपना अरेंजमेंट कहीं और कर लो, बट हमारे यहाँ ना रहो। और बाकी अखाड़ों में भी उनको रहने की इजाजत नहीं है। हर्षा नाम की एक लड़की के साथ भी सेम चीज हुई। जब वो आई थी तो पूरे साध्वी के गेटअप पे थी, लेकिन बाद में पता चला कि इट वॉज ऑल कॉस्मेटिक एंड इट वॉज ऑल फेक। तो उनको भी वहां से निकाल दिया, ये कह के कि अभी वो शिष्य बनने के लिए भी रेडी नहीं है। इतने से छोटे से मुकाम पे अगर कोई पॉपुलर हो जाता है, कोई वायरल हो जाता है, तो उसको ये लग सकता है, उसको ये भ्रम हो सकता है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो ये इस भ्रम से, इस डिल्यूजन से भी उनको बचाना चाहते हैं। और अभय सिंह ने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स वहां पे दी है, और वहां आने से पहले भी दी है कि वो विष्णु है, वो कल्कि का अवतार है। महादेव ने उनको बोला है कि सबको जाके बोलो कि वो विष्णु है, और भी ना जाने ऐसी कितनी बातें। देखिए दोस्तों, अगर वो उनके साथ बुरे होते तो पहले ही उनको रहने की जगह नहीं देते। इनफैक्ट उनका जो डांस वीडियो भी जूना अखाड़ा के अंदर का ही वीडियो था जो वायरल हुआ। मेरा भी ये मानना है कि अगर आप गुरु को सेलिब्रेट करने वाले इवेंट में आए हो, वो गुरु जिसके बिना गति नहीं होती, वो गुरु जिसके बिना वैकुंठ से भी धक्के मार के निकाल दिया जाता है, ऐसे महान इवेंट में आके अगर आप गुरु को ही डिनाई कर दो या फिर दूसरे गुरुओं की निंदा करो, तो ये चीज किसी को शोभा नहीं देती। क्योंकि अगर ऐसी ही बात है, अगर उनको गुरु में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उनको महाकुंभ में होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। सनातन तो मेटाफिजिक्स का खजाना है, भंडार है, ट्रेजर है। क्योंकि देखिए ना, गुरु यानी कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो सारे के सारे प्लैनेट
प्लैनेट्स में से भारी है और बड़ा है, और अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से जितनी भी विपत्तियां सोलर सिस्टम पे आ सकती है उनको वो अपनी तरफ पुल कर लेता है और हम सबको सेफ रखता है। और यही रीजन है कि गुरु को इतना बड़ा ओहदा दिया गया है, जिसमें कि ये माना जाता है कि गुरु हम पे आने वाली सारी विपत्तियों को अपनी तरफ ले लेते हैं, खींच लेते हैं और उनका स्वाहा कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जो भी लोग गुरु की शरण में जाते हैं वो सेफ होते हैं। तो फिर अब आप समझिए कि ऐसे इवेंट में जाके गुरु का ही निरादर करने वालों को लोग क्यों पसंद करेंगे। सारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं करी। महाकुंभ में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं, बहुत सी कथाएं चल रही हैं, महाकुंभ में बड़े बड़े भंडारे लग रहे हैं और बहुत सारे लोग वहां पे अपना पेट भर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत से लोग वहां पे रहने आए हैं। इन सारी अद्भुत चीजों को, इन सारी ज्ञान की, असली ज्ञान की बातों को छोड़ के न्यूज चैनल वाले सिर्फ अपनी टीआरपी पे फोकस करके कभी वायरल फूल वाली के पीछे पड़े हैं, कभी सुंदर शादियों के पीछे पड़े हैं, अप्सराओं के पीछे पड़े हैं, तो कभी बाबाओं को फेमस करने में लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की चीजों को ही लोग ज्यादा देखते हैं। हमें इस इवेंट को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं लेना है। ये हमारी धरोहर है, ये हमें खुद गुरु से मिल रहा है। हमारी जनरेशन को, जो कि 144 इयर्स के बाद जितने भी हम सब लोग हैं इस इवेंट को देख पा रहे हैं, विटनेस कर पा रहे हैं, चाहे अपने घर से बैठ के कर रहे हो, मन ही मन कर रहे हो, फिर कुछ लोग वहां पे फिजिकली जाके कर रहे हो। गुरु के आकर्षण से ही, गुरु के पुल से ही हमारे ऊपर आने वाली सारी विपत्तियां हट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुपिटर सोलर सिस्टम में ये काम करता है। तो कितना महान है हमारा गुरु, और देखिए कितना महान है ये फेस्टिवल, कितना महान है ये देश जो गुरु को इतनी इंपॉर्टेंस देता है, जो गुरु के लिए स्पेशली इतना बड़ा इवेंट सेलिब्रेट करता है, गुरु की रिस्पेक्ट करने के लिए। जितने भी गिफ्ट्स, एबिलिटीज, साइकिक पावर्स, हर एक चीज मनुष्य को उसके गुरु से ही मिलती है। गुरु चाहते हैं तभी वो शिष्य को कुछ देते हैं, और जो गुरु का सम्मान नहीं करते, उनको अगर कोई चीज मिल भी जाती है तो वो उनके काम नहीं आती, या फिर उनसे छीन ली जाती है, खुद ब खुद छीन जाती है। ये हमने महाभारत में कर्ण के साथ भी होते हुए देखा, और ये हमने एकलव्य के साथ भी देखा, जिसने छुप छुप के विद्या को हासिल किया था और बाद में उसको अपना अंगूठा देना पड़ा। वहीं गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस एंड बिकॉज ऑफ हिज समर्पण की भावना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू परम गुरु। जय श्री राम।